देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ संकट पर सीएम धामी करेंगे बैठक। सचिवालय में सुबह 10:30 बजे यह बैठक होने वाली है। सीएम धामी अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग करेंगे। अधिकारियों से राहत बचाव कार्यों का फीडबैक भी लिया जाएगा सीएम की तरफ से, और इसी के साथ केंद्रीय संस्थाओं के सर्वे की भी जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है देहरादून से, जहां जोशीमठ संकट को लेकर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करने वाले हैं। सचिवालय में सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी, जहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है जोशीमठ में, इसे लेकर फीडबैक अधिकारियों से लिया जाएगा सीएम की तरफ से। इसी के साथ केंद्रीय संस्थाओं के सर्वे की भी जानकारी लेंगे। सर्वे में अब तक क्या कुछ कारण जोशीमठ में हुई आपदा पर आया है, इसे लेकर भी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। तो ये अहम बैठक रहने वाली है। और अब जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस को गिराने का काम जारी है। बुलडोजर से गिराया जा रहा है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, और दरारें आने के बाद रेस्ट हाउस को गिराने का काम चल रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है जोशीमठ से, जहां 2 होटलों को गिराने के साथ ही पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस को भी गिराने की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और जोशीमठ से इस वक्त विनोद कुमार सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल विनोद, क्या काम चल रहा है जोशीमठ में? यह जानकारी मिल रही है कि पीडब्ल्यूडी का जो रेस्ट हाउस था उसे भी गिराया जा रहा है। क्या कार्रवाई चल रही है मौके पर? बिल्कुल आयुषी, देखें, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। और सबसे पहले एबीपी गंगा पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देख पा रहे हैं कि बड़ी जेसीबी से इसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बड़ी दरारें आ गई थी। एक तरफ इसका हिस्सा झुक गया था, यानी एक खतरा बना हुआ था कि आखिरकार ये भवन कभी भी ढह सकता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से ये एहतियात बरतते हुए आज इसको बड़ी मशीन से तोड़ा जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी का करीब 1/3 हिस्सा तोड़ दिया गया है। यानी करीब 40 मिनट इस कार्यवाही को हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले यहाँ के आसपास के जो घर थे उन वहाँ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था। यानी आसपास ये पूरी आवासीय कॉलोनी है, उसके इसी परिसर में ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है। और बड़ी बड़ी दरारें इसमें थी। पूरी तरीके से एक साइड को ये पूरा भवन झुक गया था, जिसके बाद में ये फैसला लिया गया था कि आखिरकार इस भवन को भी तोड़ा जाए। इस भवन को भी सीधे जो देख रहे हैं कि तोड़ा जा रहा है, और एहतियात बरतते हुए जितने भी यहाँ पर मजदूर हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। और केवल और सिर्फ यहाँ पर इस बड़ी मशीन से, यानी जेसीबी के माध्यम से इस पूरे भवन को तोड़ा जा रहा है। और अभी इस तरीके के बहुत से ऐसे भवन है, यानी करीब कल से लेकर अब तक करीब 60 ऐसे घर हैं, होटल्स हैं जिनमें दरार आई है। यानी उनको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरी आवासीय कॉलोनी है आयुषी। और अगर पूरा भवन एक तरफ अपने आप गिरता या फिर कोई अप्रिय घटना होती तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई, यानी मलारी इन और माउंट वीर के बाद में ये बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की है, जिसके बाद आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को आज ध्वस्त किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरी तरीके से करीब 2 मंजिला ये भवन है, 8-10 इसमें अंदर कमरे थे, पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है। लेकिन एक दिक्कतें ज़रूर हो रही थी, क्योंकि इस पूरे भवन में बड़ी दरारें थी, और इस तरीके की ये जानकारी मिल रही थी कि ये भवन कभी भी गिर सकता है। उसको देखते हुए, एहतियात बरतते हुए ये फैसला लिया गया कि इस पूरे भवन को तोड़ दिया जाए। आप देख पा रहे हैं कि जो तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर केवल एबीपी गंगा पर है। और आप ये जो नज़ारा है, और ये भी सबसे महत्वपूर्ण है आयुषी, क्योंकि इस वक्त जोशीमठ में मौसम ख़राब हो गया है। बादल यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अगर बारिश होती है
या मौसम और बिगड़ता है तो बड़ी तकलीफ या बड़ी दिक्कतें जिला प्रशासन और जो यहाँ पर टीम तैनात है, जिसमें एसडीआरएफ है, स्थानीय पुलिस बल है, एनडीआरएफ है और भारतीय सेना के भी कुछ सैनिक इस अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं, ताकि पूरे जो जोशीमठ पर एक अभी फिलहाल संकट बना हुआ है उससे कैसे निजात दिलाई जाए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस समय जो बड़े बड़े होटल्स हैं या बड़े जो भवन हैं वो भी ध्वस्त होंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार और जिला प्रशासन चमोली के सामने बनी हुई है, क्योंकि करीब 60 ऐसे घर हैं जिसमें भवन भी हैं, होटल भी हैं, जिनमें बड़ी दरारें हैं, यानी वो भी ध्वस्त होने की कगार पर है, उनको भी तोड़ा जाएगा। और मलारी इन और माउंट व्यू की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के साथ साथ आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को भी ढहाने का कार्य आज देखिए प्रारंभ हो गया है। सीधी तस्वीरें ये एबीपी गंगा पर तमाम दर्शक देख रहे हैं और इस वक्त मौसम भी बिल्कुल यहाँ पर बदल चुका है और इस पीडब्ल्यूडी के ठीक ऊपर अगर हम नज़ारा दिखाएं तो पहाड़ों पर बिल्कुल बर्फ़ जमी है और मौसम जोशीमठ में भी ख़राब हो गया है। और अगर बात करें तो मौसम विभाग की ओर से भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है और ये महत्वपूर्ण होगा अगर बारिश होती है, क्योंकि जो बड़ी दरारें घरों में है या फिर आवासीय क्षेत्रों में है, खेतों में है, यानी अगर जब बारिश होगी। अच्छा विनोद, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जो ये गेस्ट हाउस है, ये इसे गिराने की तस्वीरें हमने देखी और इसे देखते हुए लगता है कि आज इसके ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है, जो 2 होटल जिन्हें गिराने का काम भी चल रहा है वो काम कहां तक पहुंचा है, उसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में मौसम एक बड़ी चेतावनी बनने वाला है, तो वो ध्वस्तीकरण का काम कहां तक पहुंचा? आयुषी देखिए, मलारी इन और माउंट व्यू को तोड़ने के करीब आज करीब 11वां दिन है और 11वें दिन भी करीब एक ही छत अभी टूट पाई है। और क्योंकि दोनों होटल को मैन्युअली तोड़ा जा रहा है और दोनों ही होटल को बराबरी के हिसाब से तोड़ा जा रहा है, यानी अगर एक होटल को पहले तोड़ दिया जाएगा उसका वेट किसी दूसरे होटल पर ना आए, उसको देखते हुए ये सावधानी बरतते हुए दोनों ही होटल को बराबर तोड़ा जा रहा है। और अभी आने वाले दिनों में यानी करीब 15 दिन और उन होटलों को तोड़ने में लगेगा, क्योंकि अभी बहुत धीमी गति से वो कार्य चल रहा है, क्योंकि मजदूरों के माध्यम से उनको तोड़ा जा रहा है। लेकिन उसके अलावा 2 और होटल हैं जो इसी तरीके से आपस में टकरा गए हैं, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। और इसके साथ साथ कल से लेकर, जैसे हमने अभी बताया कि कल से लेकर अब तक करीब 60 ऐसे भवन हैं जिसमें होटल्स भी है, गेस्ट हाउस है, होम स्टे है और ये करीब 60 ऐसे हैं जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। लेकिन आज मलारी इन और माउंट व्यू की कार्रवाई के बाद में एक बड़ी कार्रवाई पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की हो रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे भवन को ध्वस्त किया जा रहा है और बड़ी बड़ी दरारें इसमें थी, क्योंकि खतरा बना हुआ था, क्योंकि आसपास ये आवासीय परिसर है, कोई खतरा लोगों को ना हो, कोई जनहानि चलिए ना हो। बिल्कुल विनोद, कहीं ना कहीं अब तेजी प्रशासन की तरफ से भी दिखाई जा रही है इन भवनों को ध्वस्त करने की। आप लगातार नजर बना के रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जोशीमठ संकट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां एनटीपीसी की भूमिका पर यह बड़ी खबर। एनटीपीसी को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। एनटीपीसी ने पूरे जोशीमठ शहर का सर्वे नहीं कराया था, प्रोजेक्ट से जुड़ी लैंड का ही सर्वे कराया गया था। रंजीत सिन्हा की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है और टनल के दोनों ओर 250-250 मीटर क्षेत्र में ही सर्वे हुआ था। जो टनल से पानी लिया गया था, जो पानी इधर निकल रहा है, दोनों का प्रोफाइल डिफरेंट है, लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वो अभी डिटेल जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे। जब मैंने पूछा एनटीपीसी के साथ, करीब 2 घंटे हमारी रात में 5 तारीख को 2 घंटे 9 से 11 बजे तक हमारी चर्चा हुई थी। मैंने पूछा कि क्या जोशीमठ में आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जोशीमठ एरिया में कोई इस तरह के जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल या कोई भी तरह का इन्वेस्टिगेशन कराया तो रिपोर्ट हमसे शेयर कर लें, सो दैट वी कैन फिर फर्दर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके द्वारा कहा गया कि वो अपने जो जहाँ पर टनल कर रहे हैं उस लाइन में तो किया है, लेकिन पूरे जोशीमठ का नहीं किया है, जोशीमठ एरिया में। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।